अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नेपाल की हमारी यात्रा का ये प्रथम एपिसोड है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बलरामपुर से नेपाल की यात्रा पर निकले हैं। सुंदर वादियों में बसा ये देश, जहां पर जाने के लिए न तो कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत होती है, सिर्फ आधार कार्ड से ही आप नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। चरवा पर्यटन क्षेत्र में हम एंट्री कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ते। नेपाल जाने के लिए वैसे भारत से कई रास्ते हैं, लेकिन आज हमने इस रास्ते को चुना और इस रास्ते से हम स्वर्गद्वारी को जाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है। आगे भारत नेपाल बॉर्डर है। यहीं पर हम लोग ये बंसार बनवाएंगे। कोइलाबास के आगे नेपाल के पहाड़ों पर चल रहे हैं। सामने तेज चढ़ाई, बहुत ही सुंदर दृश्य। भंसार बनवाने के बाद हम यात्रा पर निकल चुके हैं। वहाँ पर पूछने पर लोगों ने बताया कि नेपाल यात्रा के दौरान आगे चलकर आपको रोड परमिट बनवाना होगा, जिसका कार्यालय भालूबांग में है। हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप प्रकृति, संस्कृत, आध्यात्मिकता और रोमांस का संगम चाहते हैं, घाटियों में खोना चाहते हैं, तो नेपाल की यात्रा पर आ सकते हैं। यह यात्रा न सिर्फ आँखों को सुकून देगी, बल्कि आत्मा को असीम ऊर्जा से भर देगी। आप सभी की उत्सुकता नेपाल को जानने के बारे में होगी, तो नेपाल एक प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण छोटा देश है। प्राकृतिक सौंदर्य प्रधान होने के साथ साथ यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की 8 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल की नदियाँ, इसके ग्लेशियर, वनस्पति एवं जैव विविधता इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार नेपाल दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रकृति से जुड़े देशों में पहले स्थान पर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, पर्यटन एवं रेमिटेंस तथा जल विद्युत पर निर्भर है। अगर भारत से नेपाल के संबंधों की चर्चा की जाए तो 1950 की शांति और मित्रता की संधि हमारे नेपाल संबंधों के आधार नेपाल हैं। की वादियों में एक अच्छी रोड का आनंद लेते हुए हम लोग घुमावदार मजेदार सफर। घुमावदार सड़क पर चलते हुए हम प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और सामने चीसा पानी का दृश्य है। हम चीसा पानी नामक स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। यहाँ के हर मोड़ की सुंदरता जैसे हमारा इंतजार कर रही थी, बल्कि
ऐसा लग रहा था जैसे आप के लिए ही इस सौंदर्य का निर्माण किया गया है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम एक अलग सी ताजगी हमें महसूस करा रहा था। ये रास्ते हमें धैर्य, सौंदर्य एवं साहस का पाठ पढ़ा रहे थे। कई बार जब हम दुनिया भर की परेशानियों को झेल रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह की यात्राएं हमें बहुत शांति देती हैं। जब कभी आपको लगे कि हमें एकांत चाहिए, इस दुनिया से अलग हटकर कुछ शांति चाहिए, तो फिर ऐसे पहाड़ों पर आना अवश्यंभावी बनता है। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का साधन ही नहीं है, बल्कि हमें प्रकृति के सानिध्य में स्वयं को खोजने का अवसर देती है। आप नेपाल के सुंदर दृश्यों को देखते हुए हमारे साथ यात्रा करिए। हर मोड़ का, हर दृश्य का आनंद लीजिए, क्योंकि हम अपनी इस यात्रा के प्रथम भाग में नेपाल के दृश्यों को दिखाया है। सामने आप देख सकते हैं कुछ प्लेन एरिया है, यहाँ पर गेहूं की फसलें लगी हुई हैं। नेपाल में एक कृषि भी बहुत अच्छे ढंग से होती है। यह तो खैर प्लेन एरिया है। जब हम आगे पहाड़ों पर चलेंगे, फिलहाल सामने एक नदी का दृश्य है, पहले आप उसका आनंद लीजिए, फिर हम नेपाल की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से पुल बनाया गया है। देखिए फिर आप सामने फसलें लगी हुई, और हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा नाश्ता किया जाए। हम लोग भालूबांग से आगे निकल रहे हैं। लमही से भालूबांग आते हैं। भालूबांग से अगर किसी को बुटोल जाना हो तो बुटोल भी जा सकता है। भालूबांग में 2 रास्ते हैं, बाकी सीधा रास्ता है। भालूबांग से आगे चलते समय हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी गाड़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं। इससे पहले कोयलाबाद से लमही तक हमें बहुत कम गाड़ियां मिली। लमही से आगे प्लेन रास्ता है भालूबांग तक, और भालूबांग में कोयलाबास और बढ़नी वाला रास्ता एक हो जाता है। फिर आगे हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि एक पहाड़ी रास्ता है। यहाँ पर काफ़ी तीव्र मोड़ हैं, देखिए, और रास्ते भी काफ़ी खतरनाक, लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा बना है। सामने स्वर्गद्वारी आश्रम का प्रवेश द्वार है, लेकिन अभी स्वर्गद्वारी आश्रम यहाँ से काफ़ी दूर है। थोड़ी देर विश्राम के बाद हमने देखिए थोड़ा सा साइड सीन लिया। आप देख सकते हैं हम सामने खड़े हैं, प्रकृति के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही आनंददायी यात्रा है। हम भारत नेपाल संबंधों पर अपनी परिचर्चा कर रहे थे। भारत नेपाल संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण उसके सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। देखिए सूर्य की सुनहरी किरणें, अरे वाह, पहाड़ एकदम जैसे लग रहा है सोने के पहाड़। क्या शानदार दृश्य है। इन सब दृश्यों को अगर आपको देखना हो तो आप एक बार नेपाल यात्रा पर ज़रूर आइए। देखिए
कितना सुंदर दृश्य है, आप देखिए और हमारे साथ भारत नेपाल संबंधों पर हमारी परिचर्चा का आनंद लीजिए। देखिए बिल्कुल लग रहा है सोने के पहाड़, एकदम शानदार दृश्य, एकदम पूरा रास्ता लगभग अच्छा है, कहीं कहीं थोड़ा सा रास्ता खराब है, बाकी अच्छा है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध हैं। हम बार बार दृश्यों को देखकर अपनी परिचर्चा से हट जा रहे हैं, लेकिन इतने सुंदर व्यू देखने के बाद कोई भी एक परिचर्चा नहीं कर सकता। इस तरह की मन जैसे अभिभूत सा हो जाता है इस तरह के दृश्यों को देखने के बाद। लेकिन फिर भी हम अपनी परिचर्चा जारी रखेंगे। भारत नेपाल का सबसे बड़ा विकास का साझीदार रहा है। भारत ने नेपाल के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने अपनी आज़ादी के बाद से ही नेपाल के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह के कार्य किए हैं, जिनमें सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल है। इन्हीं कारणों से भारत नेपाल संबंध बहुत ही मजबूत हैं। फिर आप देखिए बहुत ही सुंदर व्यू, इस व्यू के सामने हम अपनी परिचर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास आपको नेपाल के सुंदर दृश्यों को दिखाने का है। बीच बीच में हम भारत नेपाल संबंधों पर परिचर्चा भी करते रहेंगे। भारत ने नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा त्रिभुवन राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग जिसे हम महेंद्र राजमार्ग कहते हैं, जनकपुर, भैरहवा और बीरतनगर हवाई अड्डे के विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल में भारत ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, जिसमें जयनगर, बिजलपुरा, बर्दिवास रेल लाइन लिंक, नेपाल की पहली क्रॉस बॉर्डर ब्रॉड गेज रेलवे और मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत ने नेपाल में पूरी करने में सहायता दी है। ये परियोजनाएं नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप पुनः नेपाल के सुंदर दृश्यों को देखिए। हम एक नदी के बगल से गुजर रहे हैं। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, एकदम वाह, जबरदस्त एकदम। आप देखते रहिए। अगर आपको इन दृश्यों का वास्तविक आनंद लेना है तो एक बार नेपाल के लिए अपनी ट्रिप ज़रूर प्लान करिए, क्योंकि जिस हिमालय को हम दूर से देखते हैं, जिसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उस नेपाल पे आज हम ड्राइव कर रहे हैं। कितना अविश्वसनीय, लेकिन फिर भी हम इस शानदार यात्रा का आनंद ले रहे हैं। बचपन में हम सुनते थे लोग पहाड़ों पर पैदल यात्रा किया करते थे, और जिस स्वर्गद्वारी आज हम जा रहे हैं वहाँ हमारे गांव से वहाँ की यात्रा लगभग 7 दिनों की हुआ करती थी। आज लगभग हम अपने मोटर वाहन से
1 या 2 दिन में ही इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। सामने देखिए, थोड़ा सा रास्ता खराब है, लेकिन ऐसा बहुत कम मिला है जहां हमें खराब रास्ते मिले हों। ज़्यादातर रास्ते अच्छे ही रहे हैं। आप अगर सावधानी से गाड़ी चलाएं तो कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। इससे हमें पहाड़ों पर ड्राइव करने का काफ़ी अनुभव है, इसलिए हमें इस तरह की यात्राओं में काफ़ी आनंद आया। अगर आप पहली बार पहाड़ों पर गाड़ी चलाने अपनी गाड़ी से आएँ तो साथ में एक अनुभवी ड्राइवर ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ी रास्तों की ड्राइविंग थोड़ा सा अलग होती है। इसके कुछ अलग ड्राइविंग रूल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए, और इस पहाड़ी रास्तों में आप अपनी लेन पर ही चलिए, क्योंकि सामने से आती हुई गाड़ियां मोड़ पर दिखाई नहीं पड़ती। केवल अपने लेन में चलना ही हमें सुरक्षित बना सकता है। सामने फिर देखिए एक बार, स्वर्णिम सोने से सुंदर पहाड़ और चांदी सी चमकती, देखिए आप, एक नदी का दृश्य। जैसे लग रहा है सोने के पहाड़ और चांदी से चमकती नदी। कितना अनुपम, कितना मनोरम दृश्य है। इन सब दृश्यों का आनंद जीवन भर की यात्रा, जीवन भर की पूंजी की तरह एक हमारे यादों में समा जाता है। देखिए, एकदम सोना और चांदी का संगम। साथ में हम थोड़ी देर उतर के गाड़ी से सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। हम भिंगरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ भूख लगी है। देखिए, सामने पानी पूरी है। इसके अलावा देखिए, सामने जलेबियाँ बन रही हैं। अभी हम इसका एंजॉय करेंगे। हेलो, कितने का खिलाते हैं ये एक पीस? 10 का 3, मतलब नेपाली रुपीज? नेपाली इंडियन 10 का 4। अच्छा अच्छा। आपके यहाँ और क्या क्या मिलता है? और पानी पूरी, चाट, चटपटे, चाउमीन। अच्छा अच्छा, चलिए, बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा। अभी खाते हैं थोड़ा सा हम, बस। ठीक है, ओके। हम पानी पूरी का एंजॉय कर रहे हैं। आज रात विश्राम हम यहीं भिंगरी में करेंगे। किसी होटल को अभी हम आगे लेंगे, उसका व्यू भी आपको दिखाएंगे। रात में हम लोग इसी होटल में, अम्मा बुआ होटल में रुके थे। अच्छा होटल है, नीचे नाश्ते की व्यवस्था है, एकदम शुद्ध शाकाहारी। भिंगरी में होटल एक स्थित है। बढ़िया है, अच्छा है। देख सकते हैं नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर रहने के लिए रूम बने हुए हैं। हमारी यात्रा की आगे की परिचर्चा और इस तरह के सुंदर व्यू, जिसमें बर्फ़ के पहाड़ भी आपको दिखाई पड़ेंगे, देखने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड को ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।